today's video I'll share useful language और note ज़रूर करें so that you can also use the same language in other topics as well. So let's begin. Question number 1. Do you like to wear special costumes? In a word, no, because I'm a big believer in minimalism. I can't stand costumes that are loud and daring, and my style is quite minimalist. I never prefer to put on special gears. पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो उसमें मैंने यूज़ किया था कि जब आपको बोलना हो यस, एक ही शब्द में कहूँ, एक ही झटके में कहूँ हाँ, यस, इन अ वर्ड यस. जैसे अगर आपको कोई कहे कि कैसा लगे अगर आइल्स में रीडिंग मॉड्यूल को स्किप कर दिया जाए, हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए और आपको कनाडा जाना है, सिर्फ स्पीकिंग का आपको एग्ज़ाम देना है, लिसनिंग रीडिंग राइटिंग नहीं करनी है, सिर्फ स्पीकिंग करनी है, तो क्या आप एग्ज़ाम दोगे? एंड यू से इन अ वर्ड यस. और कैसा लगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पीकिंग राइटिंग और लिसनिंग हटा दी जाए, उसकी जगह पर 4 घंटे की रीडिंग कर दी जाए, तो क्या आप टेस्ट देना चाहेंगे? क्या हम लोग ऐसा चेंज कर दें? एंड यू से इन अ वर्ड नो. ऐसा नहीं, इन अ वर्ड नो. आई एम अ बिग बिलीवर इन डैश. जब आपको बोलना हो कि इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, राइट? जैसे अक्सर पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ चीज़ बहुत ਵਧੀਆ लगती है. आई एम अ बिग बिलीवर इन डैश. जैसे अगर आपको बोलना हो कि मैं इस चीज़ में बहुत मानती हूँ कि आपको सुबह उठते सार ही भगवान का थैंक्स करना चाहिए. आई एम अ बिग बिलीवर इन थैंकिंग टू गॉड इन द मॉर्निंग. आई एम अ बिग बिलीवर इन मिनिमलिज्म. मिनिमलिज्म का मतलब होता है जो सिंपल चीज़ों को पसंद करता हो, जिसको ज़्यादा दिखावा ना पसंद हो, उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं मिनिमलिज्म, कि जिसको मिनिमलिज्म सिंपल चीज़ें पसंद हो. मिनिमलिज्म. I can't stand when you don't like anything. Okay? I can't stand when you want to say that you don't like anything, so you can say I can't stand. जैसे हो सकता है कोई ऐसी सब्जी हो जो आपको पसंद नहीं है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं I can't stand dash vegetable. Loud and daring means bright. पंजाबी में आई एम श्योर मैं ये बोलना चाहूँगा, हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा लाउड और डेयरिंग कौन से कलर्स होते हैं. पंजाबी च कहते हैं चकमे कलर, राइट? भड़कीले. ओके, हिंदी में कहूँगा कि जो ज़्यादा चमक धमक वाले होते हैं उनको बोलते हैं लाउड एंड डेयरिंग. ओके, लाउड एंड डेयरिंग कॉस्ट्यूम्स पसंद नहीं है ज़्यादा, सिंपल अच्छा लगता है मुझे, राइट? लाउड एंड डेयरिंग नहीं पसंद है. सो लाउड एंड डेयरिंग. क्वाइट मिनिमलिस्ट. या आप किसी इंसान के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं. दैट ही इज़ क्वाइट मिनिमलिस्ट मीन्स वो बड़ा सिंपल है, बड़ी साधारण ज़िंदगी जीता है, बड़े सिंपल कपड़े डालता है, बड़ी सिंपल गाड़ी है, बड़ा सिंपल बाइक है, बड़ा सिंपल फ़ोन है, बड़ी सिंपल ज़िंदगी है उसकी. ही इज़ क्वाइट अ मिनिमलिस्ट. इज़ क्वाइट मिनिमलिस्ट. पुट ऑन, वेयर की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं पुट ऑन. स्पेशल गियर्स मीन्स आउटफिट्स. कॉस्ट्यूम्स के लिए आप गियर्स भी यूज़ कर सकते हैं, गियर्स. Question number 2. Did you try any special costumes when you were young? I'm embarrassed to say yes. I was exceedingly fond of garish outfits. But by the passage of time, I started loathing them, and now I'm a wallflower. So I don't do it anymore. I'm embarrassed to say yes. बहुत ही इम्प्रेसिव फ्रेज है जब आपको बोल रहा हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ ये चीज़ बताते हुए. आई एम एम्बैरेस्ड टू से डैश. जैसे अगर आपसे कोई पूछे उदाहरण के तौर पे कि क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, एंड यू से आई एम एम्बैरेस्ड टू से नो. आई एम एम्बैरेस्ड टू से. आई एम एम्बैरेस्ड टू से नो. I was exceedingly fond of garish outfits. Exceedingly means बहुत ज़्यादा, very. Exceedingly fond of garish outfits means जो बहुत ज़्यादा आपको किसी को अट्रैक्ट करें उनको बोलते हैं garish. बहुत ज़्यादा जो चमक धमक वाले हों, garish outfits, right? By the passage of time की टाइम के साथ साथ, by the passage of time, जैसे अगर आप बोलें कि शुरुआती में स्टार्टिंग में मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, लेकिन by the passage of time कि टाइम के साथ साथ मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई. बाय द पैसेज ऑफ टाइम स्टार्टेड loathing. When you loathe something, this means that you hate, you don't like it. So started loathing. Okay, you can say that I loathe. Can't stand की जगह पर आप ये भी यूज कर सकते हैं I loathe. Started loathing.
I'm a wallflower. If you describe someone as a wallflower, this means the person is a shy person. जिसको शर्म आती हो, जो shy person हो, right? पंजाबी में कहते हैं संग लगती हुई, उस person को कहते हैं wallflower. उसको कहते हैं wallflower. क्या आप wallflower हैं? Question number third. When was the last time you wore special costumes? To be perfectly honest, it's been donkey's years that I put on special costumes because I've got a lot on my plate and I hardly get a chance to attend any occasion. But if my memory serves me well, I last wore it when I was studying in 10th grade, I guess. To be perfectly honest, कि सर मैं ईमानदारी के साथ मैं कहूँगा to be perfectly honest, it has की contraction है it's been कि बहुत साल हो चुके, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं donkey's years. बहुत साल हो चुके, it's been donkey's years. I've got a lot on my plate. When you want to say that you're busy, you're very busy, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं I've got a lot on my plate. इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्लेट में बहुत कुछ पड़ा है. So this is an idiom. So when you want to say that you're busy, जैसे अगर आपको बोलना हो किसी को कि आजकल मैं IELTS प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, I've got a lot on my plate. I've got a lot on my plate means you're very busy. So I've got a lot on my plate. I hardly get, when you say that you hardly do something, this means कि आप बहुत कम करते हैं ये चीज़. You say that I hardly watch television. I hardly do this. If my memory serves me well, means अगर मेरी memory मेरा साथ दे, अगर मेरी memory ठीक काम कर रही है, if my memory serves me well, ओके पास में अगर आपको बोल रहा हूँ कि अगर मेरी मेमोरी ठीक काम कर रही है, सो मुझे लगता है कि मैंने ABC फ्रेंड को ABC गिफ्ट दिया था शायद, राइट. इफ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, ओके. आई वॉज स्टडिंग इन 10th ग्रेड, आई गेस. पास प्रोग्रेसिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पास कंटिन्यूस IELTS स्पीकिंग एग्जाम में, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आप उसको बोल सकते हैं. Question number 4. Did you ever buy special costumes? Yes, I did. And it was ages ago when I was attending a marriage ceremony of my cousin's brother. It was an Indian costume called Indo-Western, and we usually wear it on special occasions, such as marriage functions. It was ages ago. काफ़ी साल पहले की बात है. It was ages ago. We usually wear means अक्सर हम ये डालते हैं, ये पहनते हैं. We usually wear. Such as means इस तरीके के marriage functions. So this was a video, part 1 video, special costumes. So now let's move to the next video.